लूसफर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आप सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं। हर वीडियो में आपको मिलेगा नया ज्ञान, नई जानकारी और आसान एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एलोन मस्क, जो टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं, उन्होंने हाल ही में वीवाटेक 2024 में फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में अपने विचार शेयर किए। मस्क ने अपने भाषण में बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आने वाले समय में हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। उन्होंने कहा कि एआई न केवल हमारे रोजमर्रा के कामों को आसान बनाएगा, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। उनका मैसेज सिंपल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जॉब मार्केट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मस्क ने बताया कि एआई की वजह से कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। मस्क ऐसा फ्यूचर देखते हैं जहां जॉब्स जरूरत नहीं बल्कि एक चॉइस होंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, न कि मजबूरी में। यह एक ऐसा समय होगा जब लोग अपने पैशन को फॉलो कर सकेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकेंगे। ये बात कुछ लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन एआई में हो रहे बदलाव देखकर लगता है ऐसा हो सकता है। मस्क ने कहा कि हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझना चाहिए। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर लैंग्वेज मॉडल्स तक एआई उन कामों में भी घुस रहा है जो पहले सिर्फ इंसान करते थे। मस्क ने बताया कि एआई की वजह से हमारी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस पर भी ध्यान देना होगा। मस्क की बातें भले ही कंट्रोवर्शियल हों, हमें एआई वाले फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि हमें एआई के विकास को सही दिशा में ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। मस्क ने अपने भाषण के अंत में कहा कि अगर हम सही दिशा में काम करें तो एआई हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। मस्क का कहना है कि जॉब्स ऑप्शनल हो सकती है, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन ज्यादातर कामों में इंसानों से बेहतर हो जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रोबोट्स और एल्गोरिथम्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर सर्विस तक, यहां तक कि लिखने और कोडिंग जैसे मुश्किल काम भी कर लें। ऐसे में इंसानों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। ये बात सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है बेरोजगारी और आर्थिक तंगी आ जाएगी। लेकिन मस्क कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। वो एक ऐसा फ्यूचर देखते हैं जहां एआई इंसानों को काम के बोझ से आजाद कर देगा और हम बिना पैसों की चिंता किए अपने शौक पूरे कर पाएंगे। जॉब्स कम होने की समस्या का हल निकालने के लिए मस्क यूनिवर्सल हाई इनकम यानी यूएचआई का आइडिया देते हैं। मस्क का मानना है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का विस्तार होगा, वैसे वैसे कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इस स्थिति में लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक नए प्रकार के सिस्टम की आवश्यकता होगी। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई से अलग है, जिसमें सबको एक फिक्स्ड पेमेंट मिलती है। यूबीआई का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक न्यूनतम आय प्रदान करना है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन यूएचआई का विचार इससे कहीं अधिक व्यापक और महत्वाकांक्षी है। यूएचआई अभी पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है। मस्क का कहना है कि यह सिस्टम लोगों को एक उच्च स्तर की आय प्रदान करेगा, जिससे वे न केवल अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें, बल्कि एक अच्छी और संतोषजनक जीवन जी सकें। मस्क के हिसाब से यह एक ऐसा सिस्टम होगा जो सबको अच्छी जिंदगी देगा, चाहे वो काम करें या नहीं। यह विचार इस पर आधारित है कि भविष्य में जब नौकरियां कम हो जाएंगी, तब भी लोगों को एक स्थिर और खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। यूएचआई को कैसे फंड किया जाएगा और कैसे लागू किया जाएगा, यह अभी साफ नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस प्रकार के सिस्टम को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकारों और वित्तीय संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन मस्क का इसे सपोर्ट करना दिखाता है कि उन्हें पता है कि एआई से समाज में बहुत बदलाव आ सकते हैं। एआई और ऑटोमेशन के कारण कई उद्योगों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होंगे और इसके परिणाम स्वरूप कई पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। उनका मानना है कि यूएचआई जैसा सिस्टम भविष्य में, जब जॉब्स कम होंगी,
आर्थिक स्थिरता और खुशहाली के लिए जरूरी होगा। यह सिस्टम लोगों को एक स्थिर आय प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और एक संतोषजनक जीवन जी सकें। मस्क का यह विचार एक नए प्रकार के समाज की ओर इशारा करता है, जहां तकनीकी प्रगति के बावजूद हर व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। मस्क का फ्यूचर ऑफ वर्क का अंदाजा एआई की तेज तरक्की पर आधारित है। एआई अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। यह इंडस्ट्रीज को बदल रहा है, कामों को ऑटोमेट कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है जो पहले नामुमकिन लगते थे। हालांकि इसमें तरक्की की बहुत गुंजाइश है, लेकिन इससे कुछ चिंताएं भी हैं। एआई सिस्टम्स के ज्यादा स्मार्ट होने से हमें इसके एथिक्स और खतरों के बारे में सोचना होगा। एआई को सही तरीके से बनाना और इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि इसके बुरे नतीजे न हों। सेक्शन 5, जॉब मार्केट का विश्लेषण। कौन सी जॉब्स सेफ हैं? मस्क कहते हैं कि बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन असलियत थोड़ी अलग होगी। एमआईटी की एक स्टडी बताती है कि एआई जितनी तेजी से आने वाला था, उतनी तेजी से नहीं आया। बहुत सी जॉब्स जो ऑटोमेशन के खतरे में थीं, उन्हें आज की टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट करना महंगा पड़ता है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो ऑटोमेशन से बचे रहेंगे। जिन जॉब्स में इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इंसानी बातचीत की जरूरत होती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और आर्ट्स, उनमें एआई से रिप्लेसमेंट मुश्किल है। ये फील्ड्स इंसानी खूबियों पर निर्भर करती है, जिन्हें मशीनों में कॉपी करना नामुमकिन है। सेक्शन 6, मानवीय सवाल। क्या हमारी कोई वैल्यू रहेगी? आर्थिक प्रभाव के अलावा मस्क एक फिलोसॉफिकल सवाल भी उठाते हैं। अगर एआई ज्यादातर कामों में हमसे आगे निकल जाए, तो इंसान का मकसद क्या होगा? अगर मशीन्स हर काम में हमसे बेहतर हों, तो इंसान होने का मतलब क्या होगा? ये सवाल इंसान होने के मतलब पर ही सवाल उठाता है। ये हमें अपनी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोगों को ये डरावना लगता है, तो कुछ इसे दुनिया में अपनी जगह बदलने का मौका मानते हैं। सेक्शन 7, सोशल दुविधा। सोशल मीडिया पर मस्क की चेतावनी। एलोन मस्क, जो अपनी दूरदर्शिता और तकनीकी नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में सोशल मीडिया के खतरों पर एक गंभीर चेतावनी दी है। मस्क की एआई की चिंता सिर्फ वर्कप्लेस तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि एआई का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है, चाहे वह हमारे काम का माहौल हो या हमारी व्यक्तिगत जिंदगी। वो सोशल मीडिया के खराब असर, खासकर युवाओं पर, के बारे में भी चिंतित हैं। मस्क का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता और आत्मसम्मान पर असर पीढ़ी दिखता है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो यूजर्स को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एल्गोरिथम्स यूजर्स के व्यवहार को ट्रैक करते हैं और उन्हें वही कंटेंट दिखाते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। जो यूजर्स को डोपामीन मैक्सिमाइजिंग एआई से प्रोग्राम कर रहे हैं। यह डोपामीन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यूजर्स को बार बार सोशल मीडिया चेक करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक लत जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो पेरेंट्स को इन प्लेटफॉर्म्स की लत और ध्यान भटकाने के खतरों के बारे में आगाह करते हैं। मस्क का मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें इसके संभावित खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। असलियत को तोड़ मरोड़ कर दिखाने और गलत जानकारी फैलाने के खतरों के बारे में भी मस्क ने चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर फैली झूठी खबरें और गलत जानकारी समाज में भ्रम और अविश्वास पैदा कर सकती है और गलत तुलना करने के खतरे के बारे में चेतावनी देती है। मस्क का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी झलकियां दिखाते हैं, जिससे दूसरों को लगता है कि उनकी जिंदगी कमतर है। यह तुलना लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। मस्क की चेतावनी याद दिलाती है कि एआई के एथिक्स सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। एआई के उपयोग में नैतिकता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो, बल्कि हमारे समाज और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। मस्क का मानना है कि हमें एआई और सोशल मीडिया के उपयोग में संतुलन बनाना चाहिए, ताकि हम इसके फायदों का लाभ उठा सकें और इसके खतरों से बच सकें।
सेक्शन 8 एआई क्रांति को समझना जिम्मेदारी की पुकार। जैसे जैसे एआई आगे बीआरएच रहा है, हमें इसे सोच समझकर और जिम्मेदारी से बनाना और इस्तेमाल करना होगा। सरकारों, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स और पब्लिक को मिलकर एथिक्स गाइडलाइंस बनानी होंगी, पारदर्शिता लानी होगी और खतरों को कम करना होगा। इसमें बातचीत करना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना और 21वीं सदी के जॉब मार्केट के लिए वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए एजुकेशन और रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स में निवेश करना शामिल है। एक साथ मिलकर काम करके हम एआई की पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नुकसानों को कम कर सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, अनिश्चित भविष्य को अपनाना। एलोन मस्क का फ्यूचर विजन भले ही कुछ लोगों को पसंद ना आए, हमें एआई की ताकत और इंसानों पर इसके असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात पक्की है, एआई अब हमारे साथ है और इसका असर हमारी जिंदगी पर बढ़ता रहेगा। खुद को बदलने के लिए तैयार रहकर, सोच समझकर काम करके और एआई के एथिक्स पर बातचीत करके हम इस नए दौर का सामना कर सकते हैं। भविष्य अनिश्चित हो सकता है, लेकिन इसे बनाना हमारे हाथ में है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइंस